Find the 15th and nth terms of the AP. समांतर श्रेणी जो गिवन है 16, 11, 6, 1, -4, -9 का 15वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा है? 15th टर्म पूछा गया है और nth टर्म पूछा गया है। तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला करके आए। क्या था फॉर्मूला? यहाँ एक बार वापस लिख दे रही हूँ। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन t। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? T15। 15th टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? T15 से ना। और nth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? Tn से डिनोट करेंगे। ये दोनों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। गिवन क्या है? दिया हुआ है कि ये जो है गिवन सीरीज ऑफ नंबर वो एक AP है, ठीक है, ऑफ द AP। ये जो आपको गिवन दिया हुआ है 16, 11, 6, 1, -4, -9, ये एक AP है, गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले ही बता दिया गया है कि ये AP है। लास्ट हम लोग जो सम किए तो उसमें पहले हम लोगों को चेक करना था कि वो AP है भी या नहीं, तब फिर हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? गिवन है कि ये AP है। तो सोल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द गिवन AP वी हैव, AP गिवन है तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तभी तो हम लोग उस फॉर्मूले में पुट कर सकेंगे। फ्रॉम द गिवन AP वी हैव, क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म A, ठीक है। फर्स्ट टर्म बहुत सिंपल है। जो हमारा सबसे पहला टर्म है क्या है? 16 गिवन है ना, तो फर्स्ट टर्म हो गया 16। और कॉमन डिफरेंस D हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल पता है ना, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप A2 माइनस A1 लिखो, या तो आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 16, ठीक है। 11 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा? 16 में 11 चला जाएगा तो क्या बचेगा? -5। माइनस का साइन आएगा ना, 16 बड़ा है, तो D हमारा आ गया -5, A इज इक्वल टू 16। अब इसमें आपको बार बार, जैसे कि आप A2 माइनस A1 कर लिए, तो यहाँ पे अब आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका नेक्स्ट टर्म है 6, 11, तो 6 माइनस 11 करो, मतलब क्या कहते हैं, A3 माइनस A2 करो, A4 माइनस A3 करके चेक करो, ये अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक AP है, ठीक है। तो जब AP है तो हम लोग कोई भी टर्म लेके ऐसे माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया, तो अब हमारे पास आ चुका है A इज इक्वल टू 16 एंड D इज इक्वल टू -5। पूछा क्या गया था हमसे? 15th टर्म ना और nth टर्म, T15 और Tn पूछा गया। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? 15वां तथा nवां पद। तो 15वां पद क्या है? T15। nवां पद क्या है? Tn। ये है हमारे पास फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A और D हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हमसे पूछा गया है 15 का वैल्यू और Tn का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है? वी हैव या फिर वी नो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो फॉर्मूला आपको पता है आप वो यहाँ पे लिखोगे। वी नो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब यहाँ से Tn तो हमसे पूछा ही गया था ना, तो चलिए पहले Tn ही निकाल लेते। A की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे? 3। n की जगह तो पता नहीं, nth टर्म में तो पता नहीं है। D की जगह क्या वैल्यू है? -5 पुट कर दे। अब इसको अगर हम लोग सजा के लिखे तो क्या लिखेंगे? 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को n से करेंगे तो क्या आएगा? -5n, और -5 को -1 से करेंगे क्या हो जाएगा? +5। 5 इंटू 5 और माइनस माइनस प्लस। अब इसको ब्रैकेट से ओपन कर देंगे। 16, ये क्या हो गया? प्लस माइनस -5n, और ये प्लस प्लस +5। तो 16 + 5 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 5n। ये हो गया हमारा क्या? nth टर्म पूछा गया था ना, nth टर्म की वैल्यू निकालने कहा गया था ना। तो जो जो वैल्यू हमारे पास थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, A और D की, और बस सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं करना है।
अब देखिए Tn तो निकल गया, और क्या पूछा गया था, T15। अब देखिए Tn इज इक्वल टू, हमें पता है a प्लस n माइनस 1, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। इसी तरह जब T15 निकालेंगे तो क्या होगा, a की जगह जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमें पता है उसकी जगह पुट कर देंगे। a का वैल्यू क्या है 6, तो लिख देंगे यहाँ पे 6 प्लस n है, n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 है ना, 15th टर्म निकालने को कहा गया ना, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है 15 है, तो 15 लिख देंगे n की जगह, 15 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पता है -5 निकाला ना हमने, तो d की जगह पुट कर देंगे -5। ठीक है, बस सारा वैल्यू मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हम लोग करते हैं। ये हो गया 16। अब 15 माइनस 1 कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 14, और इंटू में यहाँ पे क्या है -5 है, ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 5 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 70, बट यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर इसको क्या लिखेंगे -17, ब्रैकेट ओपन करेंगे 16 माइनस 70, 16 माइनस 70 कितना होता है -54। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, T15 का वैल्यू हमने निकाल लिया। T15 का वैल्यू है -54, और Tn का क्या वैल्यू निकाला हमने ऊपर 21 माइनस 5n, यही निकाला ना, लिख देंगे आंसर में 21 माइनस 5n, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा क्या आंसर हुआ ना, T15 और Tn। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। ए और डी बहुत इजीली निकल जाता है, क्योंकि जब ए पी गिवन होता है तो फर्स्ट टर्म ए तो निकालना एकदम आसान है, जो पहला टर्म है वो लिख देना है, और डी हम लोग दो टर्म को के बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस करके निकाल लेते हैं। और इसी तरह कोई भी नंबर, जैसे इसमें 15th टर्म पूछा गया ना हमसे क्वेश्चन में, मान लीजिए 16th टर्म या 20th टर्म कुछ भी गिवन रहता, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें जैसे हमने यहाँ पर पुट किया है T15 के लिए, नंबर सारा पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। या इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।